preparations are underway in the Ramleela Maidan for the biggest opposition show of unity. The Aam Aadmi Party leaders Gopal Rai and Dilip Pandey have inspected the preparations for India Bloc's Maha Rally that will be held in the national capital. The India Bloc announced the mega rally in the wake of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest and the IT notice to the Congress party. Meanwhile, Congress has addressed a press conference and announced that this rally has been organized over 4-5 issues. Meanwhile, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejasvi Yadav, Sitaram Yechury will be attending this grand rally is what we are being told. Kanika Katiyar, my colleague, joins us at this point in time to talk more about this. Kanika, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? Okay, we'll have Kanika join us momentarily, but this is obviously a rally against the Bharatiya Janata Party, as the opposition has been complaining that they are being targeted over frozen accounts for the Congress party, the jailed leaders from the Aam Aadmi parties, and of course ED raids has also been something that has come up time and again. Dr. Avdesh Upadhyay, BJP leader, joins us on the broadcast. Dr. Upadhyay, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. विपक्ष जुट गया है प्रदर्शन करने में और ये कहने में कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है उनको निशाना बनाने के लिए. कांग्रेस पार्टी की ये शिकायत है कि उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं. चुनाव से कुछ ही दिन पहले ये उनको एक तरह से निहत्था करने का एक बंदोबस्त है. और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोर रही है ये जतलाने के लिए कि उनके साथ जो हो रहा है वो गैर कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक रंजिश का एक हिस्सा है. देखिए पत्रकार महोदय, इस समय जो हमारा विपक्ष है देश का वो पूरी तरह से मुद्दा विहीन. उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर वो अपने वोटर के पास जाएं, जनता के पास जाएं कि हमें वोट दे दें. अब इनके पास केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बची. आप सोचिए, जिस रामलीला मैदान से क्रांतिकारियों ने अपने आंदोलन छेड़े, जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार को मिटाने की कस्में खाई, भारत का झंडा लहरा लहरा कर कहते थे कि मैं स्वराज लाऊंगा, मैं करप्शन मिटाऊंगा, राजनीति में बदलाव लाऊंगा. आज उसी रामलीला से जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो किसी न किसी आरोप में लिप्त हैं, किसी न किसी घोटाले में लिप्त हैं और बेल पर बाहर हैं, वो लोग वहां पर जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो भी किस लिए? एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए. वो भी ऐसे भ्रष्टाचारी जो जिसके सबूत पाए गए हैं कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोले. आम आदमी पार्टी के नेता रोज कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिन में 10 कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो नई पॉलिसी क्यों लाए, शराब नीति क्यों लाए, पुरानी क्यों बदली, और अगर बदली तो फिर क्यों बदली हो भाई, एकदम क्यों बदल दी तुमने. दूसरा, ये नहीं बताएंगे अरविंद केजरीवाल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो पहले जो वैट लगता था, जो एक्साइज चार्ज लगता था, वो क्यों खत्म कर दिया गया नई पॉलिसी में. वो पैसा कहां गया सारा. जो सबूत मिले हैं ईडी को, सीबीआई को, वो क्या सबूत झूठे हैं. जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल का जवाब नहीं देते. हाँ, लेकिन ये बात कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि इस समय जो है संवैधानिक एजेंसी मोदी जी के हाथ में है. चलिए, आपने डॉक्टर उपाध्याय आपने जो कहा उसका एक जवाब भी ले लेते हैं. अजय वर्मा, कांग्रेस लीडर, भी हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम पे. मिस्टर वर्मा, आई होप यू कैन हियर मी. यस. All right, how do you respond to what Dr. Avdesh Upadhyay has said, that all of this is being done to protect one corrupt person? देखिए, ये तो भाजपा का आईटी सेल जो झूठ का प्रचार तंत्र है पूरे देश में. जैसा हिटलर का प्रचार मंत्री जोसेफ गोबाल होता था और वो एक बात को 100 बार झूठ बोलता था कि कभी तो सच होगी. तो झूठ का प्रचार तंत्र है. इनको एक सीडी मिल जाती है आईटी सेल से, बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं को, कुछ इनके नेताओं को, अभिनेताओं को, कि इस झूठ को प्रचारित और प्रसारित करो. चंदे का धंधा ये नहीं बताएंगे, चंदा लो धंधा दो. हैं, वो रेड्डी जो था, शरत रेड्डी, जिसको गवाह बनाया है, उससे 45 करोड़ का चंदा लिया है, वो नहीं बताएंगे कि गवाह उसी को बना दिया है. बीच में ना बोले. डॉक्टर उपाध्याय, उनको बोलने दीजिए. उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए. आपको किसी ने नहीं रोका, उनको भी मत रोकिए. दूसरा, मैंने भारत में लॉटरी से लाखों लोगों की जान चली जाती है. उस लॉटरी को कंटिन्यू करके चलाने का काम, उस लॉटरी का जो किंग या मॉर्टिन, उससे 1400 करोड़ रुपए का चंदा लेकर उसको कितना फायदा पहुंचाया.
वो ये मलेशिया में नौकरी करता था एक वेटर की, और हिंदुस्तान में जब से तमाशा राजा और साहब के टच में आया है वो कई हजारों करोड़ का आदमी हो गया, जो आदमी 1400 करोड़ का चंदा दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार की नींव पे रखे हुए भाजपा के लोग, ये भ्रष्टाचारी, ये चंदा दो धंधा लो, और ये जिसना चाहे वो फार्मा रेड्डी हो, यशोदा अस्पताल एक गाजियाबाद में है, 149 करोड़ रुपए उससे चंदा ले लिया, उसकी बर्थ ही 50 करोड़ रुपए भी नहीं है। ये कितने नाम गिनाऊं मैं आपको अपनी भ्रष्टाचार, ये तो छोटा सा भ्रष्टाचार। देखिए शराब की नीति में दिल्ली के लोग जो है, आपने देखा होगा कि भाजपा के नेताओं को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पहलवान ब्रजभूषण को बता सकते हैं, बेटियां जो देश के पोडियम पर गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम 196 कंट्रियों में अपने को आगे बढ़ाती हैं, उनको सड़कों पे घिसटवा के पिटलवाते हैं। ये 3 बलात्कारी इनके जो है बनारस में बाबा विश्वनाथ की धरती को कलंकित करके एक बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। फोटो मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी। Manav Jaiswal, TMC spokesperson, also joins us on the broadcast. Mr. Jaiswal, are you there with us? Yeah, hi Vineet, how are you? Hi, thank you for being here. I'm great. Well, a big rally is being organized against the government, and it's, well, you know, what you can call it. It's you know, attack on the opposition, for the lack of a better word. What do you make of this? First of all, I would like to, namaskar to the nation. And definitely it's not a rally. It's a message. It's an anurod to the entire nation that this is time that we need to start again and stand up for the independence. This is the rally. This is basically a message. This is basically a gathering for the independence of the country. Independence against the atrocities, independence against the horrific and the Bhrashtachari Jumla party, independence for the constitution to be kept intact, independence for every individual in the country to have a message to the government. This is definitely not a rally. It's a gathering, it's a message for the entire nation. All India Alliance is coming together, and as well what my leader, my Netri has always said, and she has stood by it, that we are standing for the nation. We are standing for the constitution. We are standing for the last member of the, society who has been deprived. It is the message to the entire nation that the federal structure of the country remains intact. We are putting across a message to the entire nation that we are standing with the entire members of the country. All right. Okay. Mr. Ajay Verma wants to respond to you, and then we'll go to Dr. Avdesh Upadhyay as well. Verma ji, jaldi. Undoubtedly correct, 100% correct. Because it is not a rally, it is not a dharna pradarsan rally. It is a message for the voter of the India. ये 197 करोड़ वोटर है, उसका मैसेज इन गोडसे वाली समर्थक पार्टी को और ब्रजभूषण की समर्थक पार्टी को, स्वामी चिन्मयानंद वाली पार्टी को और आसाराम के शिष्यों को है कि इस देश में जो आपने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो डाटा पढ़ा आपने बेरोजगारी का, 84% लोग बेरोजगार है। डाटा आपने देखा फ्रीडम इंडेक्स ऑफ द जर्नलिस्ट, कितने ऊपर हम पहुंच गए, पत्रकारों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो देश के हर वर्ग पर अत्याचार है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बेरोजगार है, छोटा व्यापारी है, केवल 4 लोग इनके धंधे से जो चंदा दे रहे हैं वो पनप रहे हैं। तो ये मैसेज एक जाएगा देश। चलिए जल्दी से एक प्रतिक्रिया डॉक्टर उपाध्याय से भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, ये ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा लगेगा, ये संत आसाराम बापू के ऊपर तमाचा लगेगा। वर्मा जी एक सेकंड डॉक्टर उपाध्याय, आपकी प्रतिक्रिया। बड़े भाई की तरह है हमारे, और इनकी जो बातें मैंने सुनी, मैं इनके जवाब दे रहा हूँ। देखिए इस समय मैंने बताया ना शुरू में कि विपक्ष पर कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है। अब एक बात बताइए, जो जांच कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता उसमें शामिल है जो जांच कर रहा है अरविंद केजरीवाल की? भाई ईडी जांच कर रही है, सीबीआई की जांच हुई, घोटाला निकल कर आया, तथ्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की गई है। उसमें ये बार बार क्यों कहते हैं कि भाजपा करवा रही है, भाजपा के हाथ में है, मोदी के हाथ में सारी एजेंसियां? एक बात बताइए, जब लालू यादव को जेल हुई थी, लालू यादव का जब भ्रष्टाचार हुआ था, जब घोटाला किया था, चारा घोटाला, तब किसकी सरकार थी भाई? येदियुरप्पा जी जब सीएम थे, वो भी घोटाले के आरोप में अंदर गए, उन्होंने भी घोटाला किया था, तब किसकी सरकार थी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है उसी की तरह। और वो सोचा कि भाई मैंने तो बबूल के पेड़ लगाए घर में, तो मैं तो आम खाऊंगा। अब आम कैसे खा सकता है भाई? वो उसमें तो कांटे आएंगे ना।
कबूल पे हम कैसे आ सकते हैं? ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Meanwhile, my colleague has regarded some reactions in wake of this particular protest. Let's have a look. What is this rally? It is nothing but भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, whose slogan can be करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार. When कार्रवाई takes place, हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार. The irony is that Anna Hazare's movement started off where Arvind Kejriwal used to say that he will put Lalu in jail, Mulayam ji in jail, Sonia ji in jail, Rahul ji in jail because they have done bhashtachar. And today, when he himself has gone to jail and the courts are not giving him relief, he is taking the company and the support of same Lalu Prasad Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi and saying, why have you put me in jail? And therefore, this is the political conversion of Arvind Kejriwal. हाँ है सभी जिंदी अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है. और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे. लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है. फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार बैठी. Party's issue is their own lack of understanding of the rules or mismanagement of the rules. They got a notice. The notice was served for the income of 2018-19, and now it is more than 6 years. What were they doing? Why didn't they respond to the notices which were issued earlier? That's why the High Court of Delhi had to ask them, were you sleeping all these years? जनता पार्टी की परेशानी यही है कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीज़ों को कहते हैं. प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है. आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो. आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस देके दोबारा उलझा के रखना चाहते हो. चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो. आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है. तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है. चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं. आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं. अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं. अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं. तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है और पूरी कांग्रेस पलायन कर चुकी है. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.